वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कुकी। आज हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत कूलाम के नियम और एकांक आवेश इसका सदिश रूप इनको हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला इसका प्रश्न ही देख लेते हैं। कूलाम का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित करिए। तो कूलाम का नियम पढ़ने के लिए आपको केवल ये सूत्र बन जाए तो इस सूत्र से आप पूरी परिभाषा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच बल लगता है। यह बल आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है, लेकिन ये बल का मान कितना होगा, इस बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। तो इसको समझते हैं। तो क्या है ये? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण। तो फिर से देख लीजिए, हम यही कह रहे थे कि दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आवेश कैसे हैं? बिंदु जैसे हैं। और आवेश कैसे हैं? स्थिर हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर हमको यही समझना है इस नियम के अनुसार कि यदि आवेश का मान बढ़ेगा, आवेश का परिमाण बढ़ेगा, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। दूसरा है ये दूरी, और ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो उन पर लगने वाला बल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये कैसी स्थिति में है? व्युत्क्रमानुपाती हैं। चलिए अब इसको हम सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और इनके बीच की दूरी r है। तो इन पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल कितना होगा? चलिए देखते हैं। इसी का चित्र हो गया, ये Q1 हो गया, Q2 हो गया। दोनों बिंदु आवेश हैं, स्थिर हैं, और इनके बीच की दूरी क्या हो गई? r। अब यहाँ पर जो इसमें भाषा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो ये बल के लिए हो गया। फिर ये है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। तो Q1 Q2 आवेश हो गया, उनका यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणनफल हो गया, और ऊपर है तो अनुक्रमानुपाती हो गया। अब यहाँ पर उनके बीच की दूरी के वर्ग, तो r है दूरी और ये वर्ग हो गया, और बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से जो यहाँ पर शब्द लिखा है उसी का ये सूत्र के रूप में नियम लिखा हुआ है। तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। इस तरह से हम इस शब्द को, इस कथन को सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं, उसके स्थान पर एक नियतांक आ जाता है। तो नियतांक क्या है? जहाँ के नियतांक है जो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम एवं मापन पद्धति पर निर्भर करता है। यदि माध्यम बदलेगा तो के का मान बदल जाएगा, और यदि मापन की पद्धति बदलेगी तो के का मान बदल जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर माध्यम ले लें निर्वात और पद्धति ले लें एसआई पद्धति, तो जो के का मान होता है ये 1/4πε0 होता है, और इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। और यदि हम इस सूत्र में के का मान रख दें, देख लीजिए हमारे पास ये सूत्र है, इस सूत्र में के की मान रख दें तो के का मान कितना है? ये है 1/4πε0। तो के की जगह हम यहाँ रख देंगे तो ये सूत्र हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो इस तरह से कूलाम के नियम का सूत्र हो जाएगा। अब बात करते हैं ये एकांक आवेश, या इसी को एक कूलाम आवेश भी कहा जाता है। तो एक एकांक आवेश हो या एक कूलाम आवेश की परिभाषा हो, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन रख लेते हैं, या आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है। पर यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर Q1 का मान और ये Q2 का मान क्या हो जाएगा? Q। तो यहाँ पर Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी Q है, अर्थात दोनों आवेश कैसे हों? सजाती हों।
और इनके बीच की जो दूरी है, जैसे r का मान है, ये दूरी कितनी है 1 मीटर ले लिए हैं, और F का जो मान है यहाँ पर, ये जो बल का मान है वो कितना हो 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाए, तो जो Q का मान निकल के आएगा वो +- 1 कूलाम C आएगा, 1 कूलाम आ जाएगा। जैसे इसको हल करके देखते हैं, यहाँ बल की जगह कितना लिखना है 10⁹ × 10⁹, ये बल का मान है, देख लीजिए। F का मान है तो F का मान रख दिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 1/4πε0, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹, इसका भी मान रख देते हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं Q1, तो Q1 का मान क्या है Q, और Q2 का मान भी क्या है Q। यहाँ से देख लेते हैं Q1 को भी हम Q माने हैं, यहाँ पर Q2 को भी Q माने हैं, इसलिए दोनों की जगह Q लिख दिए हैं। फिर यहाँ R का मान कितना माने 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये संख्या और ये संख्या कट जाएगी, अर्थात यहाँ पर Q² का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा +- 1 कूलाम। तो इस तरह से यदि इन स्थितियों पर हम बात करें तो यहाँ से हम एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए परिभाषा करते हैं। तो सबसे पहले इसको बोल देते हैं। तो ये क्या है, यदि दो सजाती आवेशों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी, देख लीजिए 1 मीटर की दूरी पर रखने पर वे 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें तो प्रत्येक को एकांक आवेश कहते हैं। तो चलिए फिर से परिभाषा देख लेते हैं। यदि दो सजाती आवेशों को निर्वात में 1 मीटर दूरी में रखने पर वे 9 × 10⁹ न्यूटन प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें तो प्रत्येक को एकांक आवेश कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है, लेकिन कुछ चीज़ें और जानना जरूरी है, चलिए उनको भी समझते हैं। अलग से पॉइंट है, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश होता क्या है। तो ये एकांक धनावेश को हम किससे दर्शाते हैं, Q0 से दर्शाते हैं। इसको परीक्षण आवेश भी कहा जाता है और एकांक धनावेश भी कहा जाता है। अब एकांक धनावेश का परिमाण कितना होता है, तो एकांक धनावेश का परिमाण 1 कूलाम या +1 कूलाम भी हो सकता है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित होती है। तो इस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो तरह के आवेश हैं, प्लस आवेश है, माइनस आवेश है। तो प्लस वाले आवेश को परीक्षण आवेश कहा जाता है और इसको Q0 से दर्शाते हैं, और इसका जो परिमाण होता है 1 कूलाम होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित होती है। अब हम इसके सदिश रूप को देख लेते हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इसके सदिश रूप को समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो आवेश Q1 और Q2 हैं और उनकी स्थिति सदिश R1 और R2 हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक आवेश Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और यहाँ पर ये देखते हैं कि ये किस तरह के आवेश हैं। यदि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दोनों आवेश एक ही चिन्ह वाले हैं, सजाती है। या Q1 का मान भी माइनस होगा, Q2 का भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो उसका मान 0 से बड़ा हो गया, या प्लस प्लस होंगे तब भी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो बना हुआ है चित्र, ये सजाती आवेश के लिए बना होता है, और सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए बल की दिशा एक दूसरे के कैसी है, विपरीत है। ये देख लीजिए, दोनों बल इधर की ओर अपने केंद्र से बाहर की ओर लग रहे हैं। ये अगली स्थिति का चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं Q1 Q2 <0 है, माने 0 से छोटा है। तो ये तभी संभव है जब एक धन में हो एक ऋण में हो, क्योंकि धन और ऋण का गुणा ऋण ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये विजातीय आवेश हो जाएंगे, माने असमान हो जाएंगे, और असमान आवेशों के बीच आकर्षण लगता है। तो इस बल की दिशा जो हो जाएगी इस आवेश की ओर होगी, और इस बल की जो दिशा होगी इस आवेश की ओर होगी, क्योंकि एक दूसरे के आकर्षण को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से जब ये विजातीय आवेश होते हैं, प्रतिकर्षण को व्यक्त करना होता है, तो यहाँ पर आवेशों के विपरीत जो है इनके बल की दिशा होती है, दूर होती है आवेशों से, यहाँ आवेशों की ओर होती है, इतना अंतर होता है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसका सदिश रूप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि Q1 पर Q2 के कारण बल लग रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं F वेक्टर 1 2। अब यहाँ पर जो उसका सूत्र है अभी ऊपर निकाले थे कूलाम के नियम का, 1/4πε0 Q1 Q2 ये तो था ही। यहाँ पर जो ये R है ये हो जाएगा R²। तो R² क्या है, 1 से 2 तक की दूरी है, तो ये हो गया 1 2, और ये हो गया इसकी स्थिति सदिश। तो यहाँ पर स्थिति सदिश कैसे लेते हैं, यहाँ पर ये जो अंतिम सदिश है उससे प्राथमिक सदिश को, पहले सदिश को घटाते हैं, माने जो स्थिति सदिश होता है प्रारंभिक सदिश माइनस
अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दें आर कैप 2 1। तो यहाँ पर Q1 Q2 पर बल लग रहा है, तो यहाँ पर जो दूरी निकालेंगे वो 2 से कहाँ तक की निकालेंगे, 1 तक की। इस तरह से स्थिति सदिश को व्यक्त करेगा ये R21। अब इसी तरह से Q2 पर Q1 के कारण बल, यहाँ पर Q1 से Q2 पर था और यहाँ Q2 पर Q1 के कारण बल है, तो इसको हम अब यही पूरा सूत्र लिखेंगे, बस 1 2 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। ये बाकी सूत्र वैसे लिखा होगा और यहाँ पर जो सदिश हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 से 2, क्योंकि यहाँ जो अंतिम सदिश है 1 है और प्रारंभिक सदिश की स्थिति क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। R1 में से R2 को माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पर R कैप 1 2 लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी सदिश रूप कहलाया ये वाला, और ये भी इसका सदिश रूप है। कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन किस पर बल लगा रहा है। अब यहाँ पर ये जो नियम है यह सदिश रूप है, यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुकूल होता है, क्योंकि R12 बराबर माइनस R21, मतलब दोनों बल एक दूसरे के बराबर और कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इस तरह से ये न्यूटन का कूलाम का नियम है और कूलाम का नियम न्यूटन के नियम के अनुकूल होता है। थैंक यू।